Trigonometry, trigonometry, trigonometry. I have heard. I don't like. But if trigonometry likes me, I can't avoid. तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे से होंगे, सही तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो साथियों, आप सभी को जैसे पता है कि क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री कुछ ऐसे ही जैसे डायलॉग बताया गया है, क्योंकि आप सभी अभी ट्रिगोनोमेट्री के बारे में टोटल बिल्कुल जानते ही नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के इस वीडियो में आज हम लोग कुछ बेसिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो पे जरूर बने रहेंगे। जब तक आप ट्रिगोनोमेट्री के बारे में कुछ नहीं जानते हो, तब तक आप अंदर का जितने भी आप एक्सरसाइज करोगे कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। तो आइए आज का इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि बेसिक इसमें क्या क्या होता है। ठीक, तो आपको मैं बता दूं कि ये जो ट्रिगोनोमेट्री है, ये एक समकोण त्रिभुज में ही काम करेगा। ठीक, कहां? समकोण त्रिभुज में ये काम करता है। ठीक, आपको कुछ ना कुछ समकोण से रिलेटेड ही आपको पूछा जाएगा। तो देखो, सबसे पहले आप समझिएगा कि इसमें क्या कोण होता है। इसमें ये होता है, आपको बता दें, यहाँ पे आपको बेस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बेस। ठीक, इसे हम लोग कहते हैं आधार, है ना। हिंदी में क्या कहेंगे? आधार। और इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको कहेंगे हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज जिसे हम कहते हैं कर्ण, है ना, कर्ण। इसे कहते हैं ऊंचाई, जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या? परपेंडिकुलर। ठीक है, डिकुलर। सही से समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। हाँ, अगर हम आपको बोले कि साइन थीटा मतलब आप समझते क्या हो? देखो बेटा, साइन थीटा मतलब आप समझोगे कि पी बटा एच। पी क्या है? पी ऊंचाई और एच क्या है? कर्ण। ऊंचाई बटा कर्ण। ठीक है, ऊंचाई बटा कर्ण, ये ही आप समझोगे। लेकिन हिंदी में थोड़ा सा ये उल्टा है। हिंदी में क्या है? पी को कहा जाता है सम्मुखीन भुजा। क्या कहा जाता है? सम्मुखीन भुजा ना, सम्मुखीन भुजा कहा जाता है। और एच को कहा जाता है कर्ण। ठीक है, कर्ण, है ना। यानी कि थीटा कोण का क्या? सम्मुखीन भुजा, इसी को कहा जाता है पी। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हिंदी में अलग है। ठीक, उसके बाद कोस है जो बेटा, कोस थीटा वो जो होता है आपका थीटा कोण का क्या? संलग्न भुजा। संलग्न हिंदी में याद रखिएगा, आसान लगेगा आपको। ठीक है ना, संलग्न भुजा और बटा में क्या है? कर्ण। ठीक है, क्या है? कर्ण। इंग्लिश में इसे कहते हैं हम लोग बी बटा में एच, यानी कि आधार बटा में कर्ण। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा, ये चीज लेकिन ज्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक, ये चीज जो वाला मैंने गोल बुला दिया अभी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा कोण का सम्मुखीन भुजा बटा में कर्ण, थीटा कोण का संलग्न भुजा और बटा में कर्ण। ठीक, कोस थीटा। अगर tan थीटा की बात करें तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है पी बटा में बी, जिसे अभी रिसेंटली बता दिया। तो आप सभी इनको हिंदी में लिखने के लिए कोशिश कीजिएगा। ठीक, क्या होता है? पी बटा बी। याद कैसे करोगे इसको? एच यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो, पी और बी बच गया, तो पी बटा बी बराबर में tan थीटा। तो कोट थीटा जो होता है बेटा, कोट थीटा यानी कि इसका tan थीटा का उल्टा होता है। ठीक, यानी कि ये पी बटा बी था, अभी बी बटा पी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो सेक थीटा जो होता है वो आपका कोस थीटा का उल्टा बन जाता है। कोस थीटा का उल्टा कितना होता है? बोलो ना, आप बोलो। यहाँ पे एच बटा में सर बी होगा। ठीक, एच बटा में बी। उसके बाद जो कोसेक थीटा है आपका, वो आपका क्या होगा? कोसेक थीटा बराबर में साइन थीटा का उल्टा, यानी कि ये साइन थीटा था, साइन थीटा का पी बटा एच था, तो एच बटा में पी। ठीक, हिंदी में इन सभी को लिख लीजिएगा। क्या इनको नहीं लिख पाएगा? इनको लिख पाइएगा मेरे ख्याल से। थीटा कोण का सम्मुखीन भुजा और बटा में थीटा कोण का संलग्न भुजा, हिंदी में लिखिएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे क्या चीज क्या पूछा जाता है? हाँ, और थीटा हमेशा बदलता रहता है, ध्यान रखिएगा, थीटा हमेशा बदलता रहता है। यहाँ पे कभी कभी आपको थीटा पूछा जाता है, यहाँ पे कभी कभी थीटा पूछा जाता है, यहाँ पे कभी कभी थीटा पूछा जाता है। लेकिन आप बस इतना याद रखो कि साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कोट है। ठीक, अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ में आया तो साथियों को जरूर शेयर करना और लाइक फॉलो मुझे जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को दिल से बाय।